मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपनी पर्सनालिटी चल रही है 14.1, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये समझाया था कि आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आज अपन बात करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों ध्यान से दोबारा नोटिस कर लीजिए, एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले आपने पास था समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो अपन ने डिस्कस किया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही क्लासों में कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे अपन ने ऐसे बनाया था, ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये अपने पास ए बी जिसकी लंबाई ए है, अब इसको ए कह सकते हैं, यहां तक ये ए है, बाई बी है, और ये जो ऊंचाई है इसकी ये एच डी वी थी। ठीक है, ये अपने पास ऊंचाई एच डी वी थी। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में ये समझाया था कि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस समलंब चतुर्भुज को दो भागों में बांटते हैं। एक आपका आयत, यहां से क्या करते हैं, बिंदु सी से लंब डाल देते हैं, तो ये ए ई सी डी, ए ई सी डी एक आयत बन जाता है। तो यहां से आयत का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जब अपन जोड़ते हैं तो अपने पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। और वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे सूत्र में। दूसरा आपने देखा था समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे, हमने एक समचतुर्भुज लिया था जिसमें हमने क्या किया, एक विकर्ण से उसको दो त्रिभुजों में बांट लिया, और जो शेष जो शीर्ष बचे, जैसे देखो प्यारे बच्चे इधर देखो, ये समचतुर्भुज है। पहले तो समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में ये चारों भुजाएं, ये जैसे ये ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर संधिबाजित करते हैं। किस पर? समकोण पर। अपन सबसे पहले ये एसी विकर्ण खींचा अपन ने, ये एसी क्या है, विकर्ण। ठीक है, फिर एसी विकर्ण से अपने पास दो क्या बन गए, त्रिभुज बन गए। अपन बीडी को भी मिला देते हैं। आपको पता है कि ये विकर्ण एसी और बीडी समचतुर्भुज में समकोण पर संधिबाजित करते हैं। मतलब ये जो है वो मिलते हैं, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ये दोनों विकर्ण। तो इसका मतलब ये भी 90 का है और ये भी 90 का, दोनों ही 90 के हैं। इसको आप बिंदु ले लीजिए ओ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां से अपन क्या करते हैं, पहले ये त्रिभुज लेते हैं और ये त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर और अपन जोड़ देते हैं, तो ए बी सी डी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ आधार क्या माना जाएगा, त्रिभुज में जिस शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला जाता है, तो जिस भुजा, वो भुजा तो क्या होती है, आधार होती है, और उस लंब की लंबाई उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो यहां पर अपने पास यहां बी से बी ओ हमने लंब डाला है, किस पर, एसी पर। तो एसी तो आधार होगी भुजा, और बी ओ क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर 1/2 गुणा एसी गुणा बी ओ, फिर आगे इसका हो जाएगा 1/2 गुणा एसी, और इस पर लंब कौन सा है, डीओ, तो ऊंचाई डीओ। तो 1/2 गुणा एसी कॉमन आ जाएगा, और बीओ प्लस ओडी, तो ये हो जाएगा बीडी। मतलब इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 गुणा एसी गुणा बीडी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका पूरा क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में समझाया था इसको कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था अपने पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आज अपन बात करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
किसका क्षेत्रफल है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। मैं इसका उदाहरण भी आपको समझा दूंगा, इसके उदाहरण आपको समझाए हुए हैं समलंब के, इसके उदाहरण आज अभी समझा दूंगा। देखिए पहले बच्चों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होता है? मान लीजिए पहले बच्चों ये है अपने पास चतुर्भुज ले लीजिए, ये अपने पास ABCD चतुर्भुज है, ABCD, ABCD क्या अपने पास एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज में अपन क्या करते हैं, एक विकर्ण लेते हैं, एक विकर्ण ले लेते हैं कोई सा भी, चाहे आप AC ले लो चाहे आप BD ले लो। एक विकर्ण लिया AC, ठीक है, ये विकर्ण ले लिया। इस विकर्ण से हमने चतुर्भुज को दो भागों में बांट दिया, आपका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADC। अपन क्या करेंगे, अपन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देवेंगे, तो अपने पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो पहले बच्चों हमें पता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब भी तो चाहिए ना अपने को, तो यहाँ पे हमें लंब डालना पड़ेगा। किस पर? अपन इस विकर्ण पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो सर्वप्रथम अपन B से डालेंगे, ये BE लंब डाल दिया, यहां से DF लंब डाल दिया, ठीक है। ये हमने ये जो शेष दो शीर्ष बचे थे अपने पास B और D, इनसे विकर्ण पे क्या डाल दिए, लंब डाल दिए, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, सर्वप्रथम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसलिए आप आ जाइए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज पहले ही ले लीजिए ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे बच्चों। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, अपने पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC कौन सा है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 1/2 गुणा आधार, आधार मतलब जिस पर लंब डाला गया है, जिस भुजा पर, तो BE कौन सी भुजा पर, AC पर लंब डाला गया है, तो AC तो हो जाएगी इस त्रिभुज की आधार और ये BE क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई। तो यहां पर 1/2 गुणा AC गुणा BE प्लस ADC, इसमें ये आधार, क्योंकि इसमें अपन ने DF लंब डाला, तो लंब जिस पर डाला जाता है वो भुजा आधार, तो AC आधार, और जो लंब की लंबाई वो ऊंचाई, तो यहाँ पे DF ऊंचाई। बेटा प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें ये दो पद हैं, ये एक पद है और ये दूसरा पद है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है इसलिए दो पद हो गए। इनमें तीनों में गुणा का निशान है इसलिए एक ही पद है। तो यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये, दोनों पदों में अपने पास 1/2 AC AC, ये दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो हमें इसको क्या ले लेंगे, कॉमन या उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा। यहाँ पर जब भी उभयनिष्ठ लेते हैं तो आगे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/2 AC, यहाँ से 1/2 AC अपने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बस क्या BE प्लस यहाँ से DF, ठीक है। और यही क्या बन जाता है इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बन जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, कि 1/2 गुणा विकर्ण गुणा शेष शीर्षों से डाले गए विकर्णों पर, जो विकर्णों पर लंब डाले जाते हैं, ठीक है, शेष शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, जो विकर्ण पर ये लंब डाला जा रहा है और ये लंब डाला जा रहा है, उन दोनों का हमें योग करना होता है। क्या करना होता है, योग। तो अपन लिख देंगे 1/2 गुणा विकर्ण गुणा, यहां पर आप क्या लिखेंगे, शेष शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास लंबों का योग। ये इसका फॉर्मूला है किसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए, समलंब का चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का और चतुर्भुज का, ठीक है अपने पास। अब यही इन पे अपनी जो 14.1 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 14.1, वो इन तीनों पर ही निर्भर करती है। मैं आपको 2 उदाहरण, पहला उदाहरण अपने पास दिया हुआ है कि किसी समचतुर्भुजाकार, मैंने आपको उसकी PDF भेज दी है, अब इसमें देखिए आप, किसी समचतुर्भुजाकार आकृति अपने पास, वो कैसी है, समचतुर्भुजाकार है,
उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल, अपने पास खेल का मैदान है वो एक समचतुर्भुजाकार है, उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल 21,600 वर्ग मीटर है। रोहन इस खेल के मैदान में सबसे बड़े विकर्ण के अनुदिश चलता है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ये अपने पास समचतुर्भुज है, ठीक है। इस समचतुर्भुज अपने पास ए बी सी डी, ये अपने पास ABCD एक समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज का पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है 21,600 वर्ग मीटर। अब जो रोहन है वो रोहन इस समचतुर्भुज के सबसे बड़े विकर्ण के अनुदिश चलता है, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि AC सबसे बड़ा विकर्ण होगा, तो इसके विकर्ण के अनुदिश चलता है, तो रोहन को 240 मीटर चलना पड़ता है। कितना मीटर? 240 मीटर चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस मैदान की भुजाओं के अनुदिश, यदि अब देखो यहां जब चलता है रोहन AC के अनुदिश, मतलब सबसे बड़े विकर्ण कौन सा है? AC। इसके जो अनुदिश जब वो चलता है, कौन है? रोहन चलता है, तो उसको 240 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की? 240 मीटर की दूरी तय करता है यहां से यहां तक की, ठीक है। यहां से यहां तक की वो दूरी कितनी तय करता है? 240 मीटर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है यदि रोहन इस समचतुर्भुज का जो चतुर्भुजाकार जो खेल का मैदान है उसकी भुजाओं के अनुदिश चले, मतलब वो यदि ऐसे जाए तो उसे कितना चलना पड़ेगा, तो चलिए प्यारे बच्चों पहले अपन बी और डी को मिला लेते हैं इसे। आपको पता है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस पर समकोण पर, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है, अब आप यहां से अपने पास क्या दे रखा है? सबसे पहले इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों यदि अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे? अपन दूसरे विकर्ण, ये जो BD है उसका मान ज्ञात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब अपने पास BD आ जाएगा तो अपने पास ये BO, यहां पर O मान लीजिए इसको, जहां पे वो दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, ये अपने पास BO आ जाएगा। क्योंकि BO क्या है? मैंने कहा था ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो इसका मतलब BO बराबर OD, AO बराबर OC, ये दोनों समान भागों में हो जाएंगे। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे AO कितना हो जाएगा? पूरा AC 240 है, तो AO उसका आधा 120 मीटर। ऐसे ही अपने पास BO आ जाएगा, जब अपने पास BD आ जाएगा तो अपने पास BO आ जाएगा, और जब BO आ जाएगा तो अपने पास AB आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि त्रिभुज AOB अपने पास समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं? BD का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने पास? अपने पास दिया हुआ है समचतुर्भुज ABCD जो है उसका क्षेत्रफल। तो पहले आप ले लीजिए कि जो विकर्ण AC है उसका मान दिया हुआ है, विकर्ण AC 240 मीटर। अपने पास विकर्ण AC का मान दिया हुआ है 240 मीटर। वह और क्या दिया हुआ अपने पास? समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 21,600 वर्ग मीटर, 21,600 वर्ग मीटर ये अपने पास दिया हुआ है। इसलिए अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी भी मैंने आपको समझाया था कि मैंने तीन अपने चतुर्भुज थे उनका क्षेत्रफल का मान बताया था, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और चतुर्भुज। तो यहां है समचतुर्भुज, तो इसलिए आप कहेंगे इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो हो जाएगा यहां से 1/2 गुणा विकर्ण कौन से हैं? AC और BD, तो AC गुणा BD, और ये अपने पास कितना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां से 21,600, तो यहां 21,600 आ जाएगा, ठीक है। और अब और क्या होगा? AC का मान अपने पास है 240, तो यहां हो जाएगा 21,600 बराबर 1/2 गुणा 240 गुणा BD। अब यहां से देखिए मेरे बच्चों, 2 से 240 कट जाएगा 120 बार, 2 से 240 कट जाएगा 120, 2 एकम 2,
2 दूनी 4 और 0 ऐसा कैसा, तो अपने पास आ गया 120 BD, 120 BD। अब हमें मान किसका चाहिए, BD का, तो 120 क्या है इसके गुणा में, इसमें गुणा में, तो ये अपन इधर लेके आएंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहां से हो जाएगा 21,600 बट्टा 120 बराबर BD, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ 21 में से 12 घटाओगे तो 9 बच जाएंगे, 9 और 6 96, कितने हो जाएंगे 96, 12 अंटी 96, तो 8 और 0 ऐसा खासा, तो 180, तो BD का मान कितना आ गया 180 मीटर, BD बराबर 180 मीटर। ठीक है, अब अपन कहेंगे, अब अपन क्या लेंगे, ये लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आगे। इसलिए समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज AOB में AO बराबर, हमें पता है कि AO क्या हो जाएगा, AC का आधा, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित होते हैं, तो यहाँ पे AO बराबर हो जाएगा 1/2 AC बराबर 1/2 240 बराबर 120, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पर ऐसे अपन याद कर लेंगे BO, क्या याद करेंगे BO, BO बराबर 1/2 गुणा BD, और BD अभी भी कितना आया था अपने पास यहाँ पर 180, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा 180, कितना देगा अपने पास टोटल 90, तो अपने पास AO तो आ गया 90, और ये AO तो आ गया अपने पास 120 और BO आ गया अपने पास 90, तो यहां से बोधायन प्रमेय यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बोधायन प्रमेय। क्या होती है बोधायन प्रमेय, देखो प्यारे बच्चों, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें 90 डिग्री का जो कोण होता है उसकी सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या होती है कर्ण, और इसमें से एक लंब और एक आधार, तो अपने पास बोधायन प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर मतलब इस AB का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर, मतलब AO का स्क्वायर, तो टोटल हो गया कि AB स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो यहां से बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेयानुसार, बोधायन प्रमेयानुसार क्या हो जाएगा अपने पास AB स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ठीक है, यहां से तो AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, AO कितना अपने पास 120, 90 का स्क्वायर, यहां से AB बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा, तो किस में बदल जाएगा वर्गमूल में, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 120 का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ 144 तो ऐसा कैसा, और यहाँ 80 तो कितने जीरो लग जाएंगे 2, प्लस 90 का स्क्वायर 81 और 2 जीरो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा AB बराबर वर्गमूल कितने आगे 22,500, 22,500 जो किसका हो जाएगा 150 का, क्यों कि 2 जीरो की तो हो गया जीरो, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, क्योंकि 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर या वर्ग 225 होता है, तो 225 का वर्गमूल 15, तो यहां पे हो जाएगा 150, 150 क्यों 15 तो इसका 150 मीटर, 150 मीटर किसका बना गया AB का, किसका आ गया AB का। अब आपको पता है कि ये समचतुर्भुज है, कैसा है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, जब ये 150 तो ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, सारे 150, और जब रोहन इस जो समचतुर्भुजाकार खेत है उसकी भुजाओं के अनुदिश चलेगा तो 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, तो रोहन खेत की भुजाओं के अनुदिश चलने पर, खेत की भुजाओं के अनुदिश चलने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 4 गुणा 150, कितनी 4 गुणा 150 कितना हो जाएगा 600 मीटर, कितना चलेगा वो 600 मीटर। ठीक है, अतः आपको क्या हो जाएगा यहां पर, अतः भुजाओं के अनुदिश चलने पर, भुजाओं के अनुदिश चलने पर 600 मीटर
की दूरी तय करनी होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये अपने पास उदाहरण हो गया। अब अपन एक उदाहरण चतुर्भुज का और कर लेते हैं। किसका? चतुर्भुज का। फिर अपन चलेंगे अपनी प्रश्नावली के सवालों में। अपने पास दिया उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या है कि PQRS चतुर्भुज, अपने पास PQRS क्या है? चतुर्भुज है। इसमें विकर्ण SQ की लंबाई, विकर्ण SQ, ये वाला SQ विकर्ण, उसकी लंबाई दे रखी है अपने पास 8 सेंटीमीटर। विकर्ण SQ की लंबाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है तथा शीर्ष लंब, तथा शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब कैसे? इन शीर्षों से क्या डाले जाएंगे? लंब डाले जाएंगे। कौन से? एक तो R से और एक P से। इन दोनों से क्या डाले जा रहे हैं? लंब। वो जो जब शीर्ष से, किसी शीर्ष से जब लंब डाला जाता है तो वो शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां से शीर्ष लंब RT और UP, ठीक है, उनके मान भी अपने पास दिए हुए हैं। RT अपने पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर और UP दी हुई है 5.5। तो RT यहां पर ये 4 सेंटीमीटर है और जो ये UP है, ये UP होगी, ये इधर की अपने पास 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है? हमें इस चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज PQRS का विकर्ण QS बराबर, विकर्ण QS की लंबाई भाई बराबर कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास चतुर्भुज PQRS का विकर्ण QS की लंबाई कितनी दे रखी है? पूरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपने पास शीर्ष लंब RT बराबर दे रखा है अपने पास 4 सेंटीमीटर, व UP बराबर दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास शीर्ष लंब RT और UP अपने पास 4 सेंटीमीटर व 5.5 सेंटीमीटर अपने पास दिए हुए। चलिए प्यारे बच्चों, हमें क्या याद करना है? इसलिए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर, अभी भी मैंने आपको समझाया था, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल या किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्ण गुणा, ठीक है, शीर्ष लंबों द्वारा, आप ये कह सकते हैं शीर्ष लंबों द्वारा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, या शेष शीर्षों द्वारा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। शेष शीर्षों द्वारा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 गुणा विकर्ण कितना दे रखा है? QS कितना? 8 गुणा का योग, डाले गए लंबों का योग, मतलब जो शीर्ष लंब है उनका योग करना है। तो शीर्ष लंब कौन से हैं अपने पास? एक तो RT है, एक UP है, तो RT प्लस UP। ठीक है, तो 1/2 गुणा QS 8 गुणा ये RT प्लस UP 4 प्लस 5.5, 4 गुणा 4 प्लस 5.5 प्लस 5.5, ये प्लस है ना बेटा, योग करना है, प्लस है, तो 4 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा टोटल? 9.5। तो गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 2 9 चौक 37 से 2 38, 38.0 ये अपने क्या निकाला है? क्षेत्रफल। इसलिए सेंटीमीटर इकाई, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। नीचे लिख देंगे यहां से, अतः आप यहां से नीचे लिख देंगे, अतः चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर 38.0 वर्ग सेंटीमीटर या 38 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसका सवाल हो गया। अब अपन चलते हैं अपनी प्रश्नावली के सवालों में। ठीक है, देख प्रश्नावली के सवालों में पहला प्रश्न है अपने पास, पहला प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज जिसकी दो समांतर भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। मतलब अपने पास जब एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं एक तो 10 सेंटीमीटर की है और एक 16 सेंटीमीटर की। कौन सी भुजाएं? जो समांतर होती हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है, केवल समांतर ही होता है। तो यहाँ पर देख है
तथा उनके बीच की दूरी, मतलब जो समांतर भुजाएं उनके बीच की दूरी अपने पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 8। पहले बच्चों यहां से देखिए ऐसे, ये एबीसीडी अपने पास क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा है? समलंब चतुर्भुज, जिसमें ये AB और CD क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, AB और CD दोनों समांतर हैं। अब यहाँ पर अपने पास जो ये CD है वो अपने पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और अपने पास जो AB है वो अपने पास 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी AD है पर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबवत जैसी है। वैसे हमेशा ध्यान रखना बेटा, चाहे एक बिंदु और एक रेखा, एक बिंदु और एक रेखा के मध्य की दूरी हमेशा कौन सी ली जाती है? लंबवत वाली। यहाँ दो रेखाएं हैं तो उनके मध्य की भी कौन सी दूरी ली जाती है? तो कौन सी ली जाएगी? लंबवत। जो इन दोनों रेखाओं की लंबवत रेखा होगी वही इनके बीच की दूरी होगी। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये कितनी, ये लंबवत है, इस पे लंब वाली जैसी है, ठीक है। तो ये इनकी बीच की दूरी कितनी दी हुई है अपने पास? बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8। तो ये अपने पास 8 सेंटीमीटर ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप कि सवाल फर्स्ट है, उसका आप लिखेंगे हल नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे? पहले तो दिया, पहले आप मानेंगे, माना कि ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ये अपन मान रहे, दिया हुआ नहीं था वहां पे तो दिया हुआ था कि ये समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। उसमें दो जो समांतर भुजाएं, अब समांतर भुजाएं अपन मानेंगे कि ये तो CD थी और एक AB थी, ठीक है। तो अपन माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर CD, AB और CD क्या है? समांतर है, ठीक है। आप यहाँ पे इसलिए दिया है, अब लिखेंगे आप दिया है, क्या दिया हुआ आपके पास? आप लिखेंगे AB बराबर 16 सेंटीमीटर व CD बराबर 10 सेंटीमीटर। पहले बच्चों ये AB और CD समांतर रेखा है, ये समांतर का सिंबल है। तो यहाँ AB बराबर 16 सेंटीमीटर, CD बराबर 10 सेंटीमीटर। वह या और अपने पास ये जो AD है अपने पास वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आप लिखेंगे इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की ऊंचाई। तो यहां से हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। और ये ऊंचाई कौन सी? उन दोनों समांतर भुजाओं की मध्य की ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ समांतर भुजाएं कौन सी थी? AB और CD, जिनका मान AB का मान 16 और CD का मान 10। तो यहाँ हो जाएगा 16 + 10 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे क्या था? AD थी, ठीक है। तो AD का मान कितना है? 8 गुणा 8। तो प्यारे बच्चों ये गुणा में है सारे, तो 2 से 8 4 बार कट जाएगा। अपने पास 16 + 10 कितना हो जाएगा? 26। 26 गुणा 4 तो 26 दूनी 52, 52 दूनी 112, 52 दूनी कितना हो जाएगा? 112। तो 112 हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो वर्ग, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अतः समलंब चतुर्भुज यहां पे आप लिख देंगे कि अतः समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 112 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे आप नीचे आप लाइन भी लिखेंगे, ठीक है। ये इसका हो जाएगा उत्तर, ओके। अब इसका दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप अपन और करेंगे, ठीक है। आगे वाली वीडियो में अपन दूसरा तीसरा इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, ओके।